क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कह कुछ और रहा है और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लोगों के माइंड को आप कैसे आसानी से रीड कर सकते हैं और कैसे लगभग 99% लोगों के माइंड्स को पढ़ना नहीं जानते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अक्सर आप ये सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और अच्छे नंबरों से आती है, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो एवरेज पढ़ाई करके भी हमेशा हर जगह छा जाते हैं? उन्हें पता होता है कि किससे क्या बात करनी है, किसका मन कैसे पढ़ना है। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको वो सिखाऊंगी जो दुनिया के टॉप 1% लोग जानते हैं। हम अक्सर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अंधे बनकर दुनिया को देखते हैं। हम उन शब्दों पर यकीन कर लेते हैं जो लोग हमारे चेहरे पर बोलते हैं, लेकिन हम उस असली चेहरे को नहीं देख पाते जो उनके शब्दों के पीछे छिपा है। आज की इस वीडियो को अपनी आंखों से पर्दा हटाने के हिसाब से देखिए। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, इंटरव्यू की, या फिर अपने सोशल लाइफ में आगे निकलना चाहते हों। आज हम इंसान को एक्सरे विजन से पढ़ना सीखेंगे। अपनी नोटबुक साथ रखिए और मेरे दिए गए ट्रिक्स को फटाफट नोट करिएगा। सबसे पहले समझते हैं अपने दिमाग के युद्ध को, यानी ये युद्ध हमारे दिमाग में चल रहे दो इंसानों के बीच होता है। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले उस मशीन को समझते हैं जो हमें चलाती है, यानी हमारा मस्तिष्क। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके सिर के अंदर दो अलग इंसान रहते हैं जो हर वक्त आपस में बहस करते हैं। पहला है नियोकॉर्टेक्स और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। नियोकॉर्टेक्स, इसे नया मस्तिष्क कहा जाता है। विकासी क्रम में ये सबसे अंत में बना। ये हिस्सा हमें भाषा देता है, गणित हल करना सिखाता है और हमें सफ़ेद झूठ बोलना सिखाता है। जब आपका दोस्त कहता है भाई मैंने तो बुक भी नहीं खोली आज, जबकि उसने पूरी रात पढ़ाई की हो, तो ये उसका नियोकॉर्टेक्स बोल रहा होता है। ये हिस्सा बहुत ही कैलकुलेटेड और चालाक है। ये एक मुखौटा तैयार करता है ताकि समाज उसे वैसे ही देखे जैसे वो दिखना चाहते हैं। लेकिन इसके ठीक नीचे एक और हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हमारा सच्चा मस्तिष्क है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये झूठ बोलना नहीं जानता। ये हिस्सा हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी सुरक्षा यानी हमारे सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है। जब भी आप किसी खतरे में होते हैं या किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो आपको पसंद है, तो लिम्बिक सिस्टम तुरंत शरीर को सिग्नल भेजता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी डार्क साइकोलॉजी की बात आती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका नियोकॉर्टेक्स तो शब्दों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसका लिम्बिक सिस्टम घबरा जाता है। इस घबराहट के कारण शरीर में कुछ ऐसी हरकतें होती है जिन्हें नॉन वर्बल लीकेज कहा जाता है, जैसे कि अचानक गले को छूना, पैरों को हिलाना और आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना। एक माइंड रीडर बनने के लिए आपको नियोकॉर्टेक्स की मीठी बातों को सुनना बंद करना होगा और शरीर के उन अंगों को देखना होगा जिन्हें लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। चलिए अब हम एक एक करके उन अंगों के राज खोलते हैं। सबसे पहला राज है ड्यूचेन स्माइल का। कहते हैं आंखें आत्मा का आईना होती है और विज्ञान भी यही कहता है। आंखों का सबसे बड़ा राज है प्यूपिल डायलेशन। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या कोई ऐसी जानकारी सुनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी पुतलियों को फैला देता है। हमारी आंखों की पुतलियाँ, जिन्हें हम प्यूपिल्स कहते हैं, इसे कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप अपने किसी टीचर या मेंटर से बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बातें सुनते समय उनकी पुतलियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो समझ जाइए कि आप उन्हें इम्प्रेस कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस फेक मुस्कान की जो अक्सर छात्र एक दूसरे को कंपटीशन के दौरान देते हैं। असली मुस्कान, जिसे ड्यूचेन स्माइल कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। उसमें हमारी आँखों के पास कुछ मांसपेशियाँ होती है जो कि बहुत सक्रिय होती है झुर्रियाँ बनाने के लिए।
इससे आंखों के किनारों पर बारीक झुर्रियां बनती है जिसे क्रोज फीट कहा जाता है। अगर आपका कोई दोस्त आपकी जीत पर मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों के पास कोई हलचल नहीं है तो सावधान हो जाइए, वह मुस्कान केवल उनके होठों तक ही है, उनके दिल से नहीं आ रही है। इस फेक स्माइल को समझने के लिए आपके अपने दोस्त के चेहरे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके चेहरे को ऑब्जर्व करते हुए उसकी लिम्बिक सिस्टम से आने वाली उस हरकत को देखना होगा जो उसकी आंखों के किनारों पर होती है। यानी अगर ये क्रोज फीट उनकी आंखों के किनारों पर नहीं बन रहा तो वो दिल से आपके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब बात करते हैं उस पल की जहां आपकी पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन बनती है, हाथ मिलाना। क्या आप जानते हैं कि मात्र 3 सेकंड का हैंडशेक ये तय कर सकता है कि सामने वाला आपको एक लीडर मानेगा या एक कमज़ोर छात्र। साइकोलॉजी में 3 तरह के हैंडशेक होते हैं। पहला है द डोमिनेंट हैंडशेक। इसमें व्यक्ति अपना हाथ ऊपर की तरफ यानी अपने पाम डाउन रखकर हाथ मिलाता है। ये बिना कुछ कहे ये संदेश देता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। अगर कोई आपसे इस तरह हाथ मिलाता है तो समझ जाइए कि वह आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है द डेड फिश। इसमें हाथ बिल्कुल ढीला और बेजान हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट नर्वस होकर ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये आपकी इमेज को पूरी तरह बर्बाद नहीं करता। ये दिखाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। और तीसरा जो आपको सीखना चाहिए वो है द इक्वलाइजर, जहां दोनों हथेलियां बिल्कुल सीधी और बराबर दबाव के साथ मिलती है। ये आपसी सम्मान और ऊंचे आत्मविश्वास का संकेत है। अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं या अपने प्रिंसिपल से मिले तो याद रखिए, आपका हाथ मिलाना आपके शब्दों से पहले आपकी काबिलियत बता देता है। किसी से भी हाथ मिलाते समय अपने हाथ को द इक्वलाइजर मोड में रख के हाथ मिलाने पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही सटीक होता है। अब हमारे शरीर के उस हिस्से पर चलते हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी पैर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पैर हमारे लिम्बिक सिस्टम के सबसे करीब होते हैं। जब आप क्लास में बोर हो रहे होते हैं तो आपका चेहरा तो टीचर की तरफ होता है, लेकिन गौर कीजिएगा, आपका पैर खुद ब खुद दरवाजे की ओर मुड़ जाता है। या फिर किसी ऑफिस में बैठे हुए जब आपका बॉस आपसे बातें कर रहा होता है और आपको उसकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं आता तो आपके पैरों का दिशा बिल्कुल दरवाजे की तरफ हो जाता है और बॉस की तरफ से सिर्फ आपका चेहरा रहता है। इसे इंटेंट टू डिपार्ट कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए एक सीक्रेट टिप, मान लीजिए आप 2 दोस्तों के पास जाकर खड़े होते हैं और वो अपना शरीर तो आपकी तरफ घुमाते हैं लेकिन उनके पैर अभी भी एक दूसरे की तरफ हैं, तो समझ जाइए कि आपने उनकी प्राइवेसी में दखल दिया है और वो नहीं चाहते कि आप उनसे या उनके बातचीत का हिस्सा बने। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और अचानक से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर आगे की ओर झुकता है तो इसे द नी ग्रैब कहते हैं। इसका मतलब है कि वह अब उठकर जाना चाहता है। इस संकेतों को समझकर आप न केवल अपनी बेइज्जती होने से बचा सकते हैं बल्कि ये भी जान सकते हैं कि कब चुप होना है और कब वहां से निकलना है। चलिए, अब इस वीडियो के ऐसे पड़ाव में हम आ गए हैं जहां हम खामोशी की जादू को जानेंगे। अंत में मैं आपको वो हथियार देने वाली हूँ जो डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा राज है, यानी खामोशी की शक्ति। अक्सर हम डरते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, हमें जज करेंगे, लेकिन असलियत इसका उल्टा है। मान लीजिए आपको शक है कि आपका कोई दोस्त आपसे कुछ छुपा रहा है या कोई झूठ बोल रहा है। आप उससे सवाल पूछें और जब वो अपना जवाब दे दे तो आप बस चुप रहें, कुछ ना बोलें, बस उनकी आंखों में देखते रहें। ये 5 से 10 सेकंड का सन्नाटा सामने वाले की न्यू कॉर्टेक्स पर इतना दबाव डाल कि वह घबरा जाता है और उसे लगता है कि आपको सच पता चल गया है। और उस सन्नाटे को भरने के लिए वो व्यक्ति और ज़्यादा सफाई देने लगता है और उसकी सफाई में वो अपना सच उगल देता है। तो दोस्तों, इसे अपने ग्रुप में आजमा कर देखिए। तो आज हमने जो भी सीखा वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो खुद को और दूसरों को गहराई से जानने का एक तरीका था। आज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे
तो आप उन 99% लोगों में नहीं होंगे जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। चुप रहने वाले लोग हमें ज़्यादा सस्पिशियस लगते हैं और इंट्रोवर्ट लगते हैं। उनके दिलों की बात समझने का हम कहीं ना कहीं कोशिश करने लगते हैं और इसी कोशिश में कुछ ऐसी चीज़ें कन्वे हो जाती है जो हम चीख कर भी कन्वे नहीं कर पाते। याद रखिए, मेरी पिछली असफलताओं ने मुझे एक ही सबक दिया कि दुनिया आपको वैसी ही मानती है जैसा आप खुद को पेश करते हैं। जब आप लोगों के मन को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप फिर एक असफल छात्र नहीं बल्कि एक मास्टर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। अगर आपको आज की ये मास्टर क्लास पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसका एडवांस पार्ट बनाऊं जिसमें आवाज़ की साइकोलॉजी समझाऊं, तो कमेंट में लिखे इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस 1% क्लब का हिस्सा बने रहें। खुद पर यकीन रखें क्योंकि आपकी शक्ति आपके भीतर ही है। धन्यवाद।